ई रिक्शा खरीदने से पहले अगर आप ये 6 मिस्टेक करके ई रिक्शा को खरीदते हैं तो आपका कमाई किया हुआ जो पैसा है वो बेकार में चला जाएगा। इसीलिए आज की इस वीडियोस को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल। आज की इस वीडियोस को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले, क्योंकि इससे भी अच्छा वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियोस को शुरू करते हैं। ई रिक्शा के लिए मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है वो होता है ई रिक्शा की बैटरी। बैटरी अगर अच्छा क्वालिटी का ई रिक्शा में डाला हुआ रहेगा तो आपका ई रिक्शा पे माइलेज अच्छा देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको ना बार बार चार्ज में लगाने का जो झंझट है वो भी नहीं रहेगा। ई रिक्शा के लिए जो बैटरी आते हैं वो दो टाइप में देखने को मिल जाते हैं, लीड एसिड बैटरी और दूसरी नंबर पे है लिथियम आयन बैटरी। ई रिक्शा पे 48 वोल्ट एंड 60 वोल्ट का बैटरी हम लोग यूज करते हैं। बैटरी का एएच का मतलब होता है एम्पियर हॉर्स। बैटरी का एएच जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा माइलेज मिलेगा। ई रिक्शा बैटरी 4 से 8 घंटा के अंदर अंदर फुल चार्ज होना चाहिए। ई रिक्शा को फुल चार्ज करने के लिए हमेशा ऑटोमेटिक चार्जर का यूज करना चाहिए, और ये ऑटोमेटिक चार्जर बिजली का बिल कम करते हैं। ई रिक्शा की जो बैटरी होता है वो 6 महीना से लेके 3 साल तक वारंटी देता है। ये तो था हमारा ई रिक्शा खरीदने से पहले जो बिग मिस्टेक हम लोग करते हैं उनमें से एक पॉइंट। अभी हम लोग और 5 पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियोस पे बात करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे मोटर की पावर के बारे में। ई रिक्शा खरीदने से पहले ही हम लोग पता कर सकते हैं ई रिक्शा पे लगा हुआ जो मोटर है उसका पावर कितना अच्छा है, और वो मोटर हमारा कितना ज्यादा वजन उठा पाएगा। देखिए मोटर में लिखा हुआ रहता है 48 वोल्ट, 850 वाट, 900 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट और 2500 वाट। अच्छा क्वालिटी का मोटर अगर ई रिक्शा में लगा हुआ रहता है तो फिर ई रिक्शा की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर देखने को मिलता है। ई रिक्शा पे लगा हुआ मोटर की टॉर्क अगर अच्छा रहेगा तो फिर जितना भी खराब रास्ता क्यों ना हो उसमें वजन उठा के ई रिक्शा इजीली चल पाएगा। एक नॉर्मल पैसेंजर ई रिक्शा 500 केजी से लेके 600 केजी तक वजन उठाना चाहिए। ई रिक्शा की स्पीड 25 से 35 पर घंटा के हिसाब से होना चाहिए। अभी हम लोग 3 नंबर पॉइंट को लेके बात करेंगे। ई रिक्शा की जो माइलेज है वो कितना नॉर्मली होना चाहिए, 90 से लेके 120 तक होना चाहिए लीड एसिड बैटरी में, और अगर आप लिथियम आयन बैटरी लेते हैं तो इससे ज्यादा होना चाहिए। ई रिक्शा की जो सीट है उसको अच्छा से ध्यान में रख के ई रिक्शा को खरीदना चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा चलाने के लिए जो ड्राइवर है उनको छोड़ के 4 से लेके 6 सवारी को बिठाना होता है। 4 नंबर पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे ई रिक्शा की बॉडी और चेचिस को लेके, जैसे कि आप हमारे सामने देख सकते हैं। मटेरियल को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा खरीदना चाहिए। ई रिक्शा की बॉडी अगर लोहे का बना हुआ रहता है तो ज्यादा टिकाऊ होता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर फाइबर बॉडी या फिर स्टील बॉडी में आते हैं तो ई रिक्शा काफी ज्यादा हल्का होता है। ज्यादातर लोगों की मन में सवाल होता है चेसिस को लेके। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ये चेसिस वाला जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें सिंगल चेसिस वाला जो ई रिक्शा है वो चाहिए। मैं आप सबको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए ये जो चेसिस होता है वो ई रिक्शा की डिजाइन के ऊपर में बनाया जाता है। ये चेसिस के ऊपर में 1 साल से लेके 3 साल का वारंटी रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये चेसिस को लेके टेंशन करना चाहिए। ई रिक्शा की सस्पेंशन और जो शॉकर होता है वो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जो पैसेंजर होता है उनको आरामदायक सफर के लिए ये सस्पेंशन काफी मायने रखते हैं ई रिक्शा पे। आज की डेट पे जो ई रिक्शा आ रहा है उसमें ड्रम ब्रेक और ऑयल ब्रेक दोनों ही देखने को मिलता है। आप अगर ड्रम ब्रेक को छोड़ के ऑयल ब्रेक वाला ई रिक्शा खरीदते हैं तो आगे चल के आपको आपका ई रिक्शा चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा बेटर करने वाला है। अभी हम लोग बात करेंगे 5 नंबर पॉइंट को लेके, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आखिरी पॉइंट को लेके जो आपको सुनना काफी ज्यादा जरूरी है। हमेशा ब्रांडेड कंपनी से ही सामान खरीदना चाहिए। अगर आप ई रिक्शा खरीदते हैं तो भी आपको ब्रांड
देख के ही ई रिक्शा खरीदना चाहिए। ई रिक्शा की मोटर, कंट्रोलर, बैटरी और चेसिस जो होता है, इसमें वारंटी कम से कम 6 महीना से लेके 3 साल तक होना चाहिए। ई रिक्शा को खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखना है, जिस कंपनी का ई रिक्शा आप खरीद रहे हैं, उस ई रिक्शा में लगा हुआ जो पेयर पार्ट्स है वो मार्केट में अवेलेबल है या फिर नहीं, और उसका कीमत कितना है। इस वीडियोस की मेन और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है 6 नंबर पॉइंट। अभी हम लोग बात करेंगे ई रिक्शा की प्राइस और आरटीओ द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया जो नंबर प्लेट आते हैं उसके बारे में। ई रिक्शा की जो प्राइस है वो 90,000 से लेके 1,50,000 के बीच में होना चाहिए। मैं आप सबको बता दूं, ये जो प्राइस है वो मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। ई रिक्शा खरीदने से पहले अभी ये जो इम्पोर्टेंट बात है ये आपको ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा खरीदना चाहिए, वरना आप ई रिक्शा तो खरीद सकते हैं लेकिन रोड पे चला नहीं पाएंगे। ई रिक्शा खरीदने के लिए शोरूम जैसे ही आप पहुंचते हैं उस टाइम सबसे पहले आपको यही सवाल करना है कि आपके शोरूम से ई रिक्शा तो हम खरीद लेंगे, लेकिन आप आरटीओ द्वारा जो नंबर प्लेट दिया जाता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें कितना दिन में मिलेगा, ये सब सवाल कीजिए। और आज की इस वीडियोस पे जितना पॉइंट मैं बताया हूँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप ई रिक्शा खरीदते हैं तो लॉन्ग टाइम आप ई रिक्शा से पैसा कमा सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। मुझे पता है कि आप इस वीडियोस को देखने के बाद भूल ही गए हैं कि इस वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। अगर आप लाइक शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप एक्स्ट्रा मजा लेना चाहते हैं या फिर फायदा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है उसके बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए और कुछ कंडीशन है उसको फॉलो कीजिए और उसके बाद स्पेशल सपोर्ट का मजा उठाइए।